हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं NIOS क्लास 10 का लेसन नंबर 5 जिसका नाम है अ टाइगर कम्स टू टाउन। पार्ट 1 करने वाले हैं आज, जिसके अंदर हम पूरा लेसन करेंगे एंड उसके बाद पूरे लेसन की एक्सरसाइजेस इंक्लूडिंग ऑल द ग्रामर पार्ट। नाउ ये लेसन का आपको मेन थीम बता देती हूँ। इसका मेन थीम ये है कि जो जंगल है, जो कि फॉरेस्ट होता है, वो वाइल्ड एनिमल्स के रहने की जगह होती है, लेकिन आप उनको कभी कभी जू में भी देखते हैं, कभी कभी सर्कस में भी देखते हैं। तो जब आप उनको सर्कस में देखते हैं, आपको कभी डर लगता है, कभी आप उनको छेड़ते हैं, कभी एनिमल्स जो हैं वो क्या फील करते हैं आपको देखकर। दिस इज द स्टोरी ऑल अबाउट कि एनिमल्स आपको खुद से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या फिर वो हार्मलेस होते हैं, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। और जब आप उनको छेड़ेंगे, जब आप उनको टीज करेंगे, तंग करेंगे, देन ओनली दे विल रिएक्ट। सो दिस इज द होल स्टोरी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ टाइगर। एक टाइगर अपनी कहानी सुना रहा है कि इंसानों को वो कैसे परसीव करता है, वो कैसे देखता है इंसान कैसे हैं, कैसे वो उसे परेशान करते हैं एंड ऑल दैट। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन। द जंगल इज अ नेचुरल होम फॉर मोस्ट वाइल्ड एनिमल्स। जंगल जो है वो जंगली जानवरों के लिए एक उनका घर होता है नेचुरली। वेयर एल्स कैन यू सी देम? आप उनको उसके अलावा कहाँ देखोगे? यस, इन अ जू में देखोगे, सर्कस में देखोगे। तो आपको उनको देखकर क्या डर लगता है जब आप उनको सर्कस में देखते हो? नो, क्योंकि आपको मालूम है कि उनको ट्रेन किया गया है अपने मास्टर की बात सुनने के लिए और वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सो ये जो स्टोरी अ टाइगर कम्स टू टाउन इज अ स्टोरी जो कि एक शेर है, एक टाइगर है जो कि सर्कस से भागा हुआ है, अ रन अवे टाइगर जो कि भागा हुआ है। और ये स्टोरी टाइगर की जबानी ही बताई गई है। सो द टाइगर इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। बिफोर आई स्टार्ट विद इट, यू ऑलरेडी नो कि लेसन जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। बोथ ऑफ देम आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वील टेक अ लुक एट बोथ ऑफ देम। पार्ट 1 को करने के बाद यू विल एंजॉय, यू विल अंडरस्टैंड कि स्टोरी है क्या टाइगर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप स्टोरी के सीक्वेंस को बता सकते हैं, क्या क्या हुआ, किस इवेंट के बाद क्या हुआ। आपके अंदर थोड़ा एनिमल्स के प्रति एक सहानुभूति, एक कंपैशन डेवलप हो सकता है। आप एनिमल्स के भी फीलिंग्स होती हैं, ये बात भी आपको मालूम चलेगी। प्लस यू विल बी ऑल्सो लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स। आपकी वोकैबुलरी डेवलप होगी, कुछ एक्सप्रेशंस होंगे जिनके हम मीनिंग्स देखेंगे, जो कि सिर्फ वर्ड्स नहीं होंगे, फ्रेजेस होंगे। पैराग्राफ लिखने की कोशिश करेंगे। इम्पेरेटिव स्टेटमेंट्स को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट करेंगे और हम पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये दोनों जो हैं ये हमारे ग्रामर डिवाइसेस हैं, इम्पेरेटिव इनडायरेक्ट स्पीच और पास्ट परफेक्ट टेंस। देन वी हैव पैराग्राफ राइटिंग और ये हमारा वोकैबुलरी डेवलपमेंट है। तो ये हमारा सारा स्टोरी हो गया, ये आ गया वोकैब, फिर ये आ गया राइटिंग एंड देन दिस इज ग्रामर. So let's get started with the lesson. I'm going to highlight the difficult words. When I entered the market road, people ran for their lives at the sight of me. जब मैं मार्केट रोड पर आया, मार्केट रोड एक रोड का नाम है, लोग मुझे देखते ही, at the sight of me, देखते ही मुझे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे. As I passed through, shutters were pulled down. People hid themselves in drains, on trees, and behind pillars. The population was melting out of sight. जैसे ही मैं वहां से गुजरा, pass through मतलब गुजरा, shutters were pulled down. Shutters नीचे गिरा दिए गए और लोग अपने आप को छिपाने लगे. Hid करना, छिपाना. Hide की सेकेंड फॉर्म hid. कहाँ कहाँ पर? ड्रेन्स में, यानी कि नालियों में. ट्रीज में, पेड़ों पर चढ़ गए. बिहाइंड द पिलर्स, खंभों के पीछे छुपने लगे. द पॉपुलेशन वॉज मेल्टिंग आउट ऑफ साइट. अब मेल्टिंग का वैसे एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो होता है पिघलना, लेकिन यहां पर मेल्टिंग आउट ऑफ साइट का मतलब है धीरे धीरे आंखों से ओझल हो जाना, गायब हो जाना. सो पॉपुलेशन वॉज, सो हियर ऑल्सो इट इज रिटन डिसअपियरिंग. पॉपुलेशन यहां से डिसअपियर यानी कि कम होती जा रही थी, नजर कम आ रही थी. एट द सर्कस आई हैड नो चांस टू स्टडी ह्यूमन बींग्स. अब वो कह रहा है अपने एक्सपीरियंस से, टाइगर, आय जो है यहाँ पर वो टाइगर है, जहां भी आय आएगा वो टाइगर के लिए आएगा. तो जब मैं सर्कस में था
तो मुझे चांस ही नहीं मिला कभी इंसानों के बारे में भी पढ़ने का। टू स्टडी ह्यूमन बीइंग्स मीन्स अब वो काफी अपने आप को लर्नेड मानता है कि मैं भी भाई लोगों को पढ़ सकता हूँ, लोगों के बारे में एक राय कायम कर सकता हूँ। सो आई डिड नॉट हैव अ चांस, मुझे कोई चांस नहीं मिला। लेकिन अब जब आज मैं खुला था, लोगों के बीच था, तो शायद आज मुझे कुछ ह्यूमन नेचर के बारे में पता चले। दे हैड सैट in their seats peacefully while I cowered before Captain's whip। और जब मैं सर्कस में होता था तब तो वो लोग अपनी सीटों के ऊपर पीसफुली आराम से बैठ जाते थे, और जबकि मैं कवर्ड मतलब बेचारा झुका झुका सा रहता था, डरा डरा सा रहता था। अपने कैप्टन का जो हंटर होता था, विप जो होता था, उस हंटर के सामने, उस चाबुक के सामने मैं बहुत ज्यादा डरा डरा सहमा सहमा सा रहता था। और तब तो ये लोग बिल्कुल डरते नहीं थे। आई गॉट अ टोटली रॉन्ग आइडिया ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एट दैट एंगल। और जब मैं उस एंगल से देखता था तब तो मुझे लगता था कि ये लोग बिल्कुल अजीब हैं, ये तो लोग बहुत बहादुर हैं। आई हैड थॉट दे वर स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग, कि वो बहुत बहादुर थे, डर नहीं लगता था। लेकिन आज जब मैं इनको इधर से उधर भागते हुए देख रहा हूँ, रनिंग फ्रॉम मी लाइक अ हर्ड ऑफ डियर, जैसे एक शेर को देखकर एक हिरणों का झुंड, हर्ड मतलब झुंड, इधर से उधर भागता है, उसी तरह से ये लोग मुझे देखकर भाग रहे हैं। ऑल्दो आई हैड नो इंटेंशन ऑफ अटैकिंग देम, जबकि मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, मतलब मेरी कोई प्लान नहीं था, मेरी कोई इच्छा नहीं थी इनको मारने की। When I paused in front of a tailor's shop, he abandoned his machine and shut himself in a cupboard, wailing, "Alas, I am undone. Won't someone shoot that tiger?" और जब मैं थोड़ा रुका, पॉज मीन्स रुका, टेलर की शॉप के सामने, इन फ्रंट ऑफ सामने, ही अबैंडन्ड मतलब छोड़ छाड़ कर चला गया अपनी मशीन को, और अपने आप को एक कबर्ड में, एक अलमारी के अंदर छुपा लिया। वेलिंग मतलब रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ, अलास, हे भगवान, मैं तबाह हो गया हूँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ, काश कोई इस टाइगर को शूट करे, इसको गोली मार दे। सो उनके लिए क्या था कि टाइगर से पीछा छुड़ाना है तो इसको मार दो। अ प्रिजनर between two constables got his chance to escape when the constables fled, abandoning him with his handcuffs। अब जब जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था टेलर की शॉप से, वहां पर एक प्रिजनर था यानी कि एक कैदी था, और दो कांस्टेबल थे यानी कि दो पुलिस वाले थे। तो उनको क्या हुआ, वो टाइगर को देखा तो वो तो प्रिजनर को छोड़कर ही भाग गए। फ्लेड मतलब भाग गए, अबैंडनिंग हिम, और उस प्रिजनर को अकेला छोड़कर, और वो उसके हैंडकफ्स भी थे। हैंडकफ्स मतलब उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। आई टोर अ हॉर्स फ्रॉम हिज जुत्का एंड एंजॉयड द साइट ऑफ द पैसेंजर स्पिलिंग आउट ऑफ इट एंड रनिंग फॉर देयर लाइव्स। मैंने एक घोड़े को उसकी तांगा गाड़ी से खींचा, और जैसे ही घोड़ा तांगा गाड़ी से अलग हुआ, वहां से लोग लुढ़कते पुढ़कते नीचे गिरे। तो वो देखने में मुझे बहुत मजा आया। सो आई एंजॉयड द साइट ऑफ पैसेंजर स्पिलिंग आउट ऑफ इट, मतलब जैसे लुढ़कते पुढ़कते गिर रहे हैं, एंड रनिंग फॉर देयर लाइव्स, अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। शेयर होपलेसनेस, शेयर होपलेसनेस मतलब कुछ कर नहीं सकते थे, बेचारगी, उसके अलावा कुछ नहीं था। शेयर मतलब सिर्फ और सिर्फ बेचारगी थी। और वहां पर टाउन के लोगों को सीज मतलब छा जाना, कि सिर्फ टाउन के लोगों में बेचारगी और कोई आस ना रहना, ऐसा माहौल हो गया था। दे विड्रू इनटू देयर होम्स एंड इवन देयर रिमेन्ड नर्वस। और जबकि वो लोग सब अपने घरों में चले गए थे, लेकिन वहां भी वो लोग नर्वस ही थे, परेशान ही थे। ऑल डोर्स एंड विंडोज एवरीवेयर वर शट, बोल्टेड एंड सील्ड। जहां भी डोर्स थे, दरवाजे थे, खिड़कियां थी, जहां कहीं भी उनको बंद कर दिया गया था, उनकी चटकनी लगा दी गई थी, और उनको ताला लगा दिया गया था। इतनी ज्यादा दहशत थी। Some even thought that I was some extraordinary creature who might pass through the walls and lie in wait on the roof or in the basement। कुछ लोगों को तो यहाँ तक लग रहा था कि जैसे मैं कोई अजीब, कोई असामान्य जीव हूँ जो कि दीवारों के अंदर से भी आ जाएगा, जैसे कोई मैं भूत प्रेत हूँ, और मैं उनकी छत के ऊपर बैठा होऊंगा, उनका इंतजार करना होगा, उनकी ताक लगा रहा होऊंगा, या फिर उनके रूफ पर, उनकी छत के ऊपर चढ़ जाऊंगा, या फिर उनकी बेसमेंट के अंदर बैठकर उनका इंतजार देखूंगा, और उनको जैसे ही वो आएंगे उनको मार डालूंगा। Look at the plight of the people. Why should an ordinary simple tiger have any interest in them, either to destroy or to safeguard? टाइगर यही सोच रहा था कि मैं तो एक सीधा साधा साधारण सा ऑर्डिनरी सा टाइगर हूँ, बाघ हूँ, जिन्हें उनको मारने में या उनको सुरक्षा देने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है।
मैं तो सिर्फ उनको देखना चाहता था, ना तो मैं उन्हें मारना चाहता था, ना फिर मैं उनको बचाना चाहता था, बिकॉज आई डिड नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन देम. I rested for a moment at the door of a restaurant. The coffee drinkers and tiffin eaters sat still at their tables, uttering low moans on seeing me. अब मैं एक रेस्टोरेंट के गेट के पास बैठ गया. वहां पर अंदर कुछ लोग कॉफी पी रहे थे, कुछ लोग अपना खाना खा रहे थे. जैसे ही उन सब ने मुझे देखा, वो सब अपनी टेबल्स के ऊपर स्टिल, मतलब बिल्कुल बिना किसी मूवमेंट के वो लोग बैठे रहे. एटरिंग लो मोन्स मतलब धीरे धीरे हल्की हल्की आवाजों के अंदर वो रो रहे थे, चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे जैसे ही उन्होंने मुझे देखा. आई वॉन्टेड टू अश्योर देम, डोंट वरी, डोंट फियर, आई एम नॉट आउट टू ट्रबल यू, ईट योर टिफिन इन पीस, डोंट माइंड मी. तो मैं उनको एक एश्योरेंस देना चाहता था, मैं उनको एश्योर करना चाहता था कि भाई डोंट वरी, कुछ नहीं होने वाला, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें ट्रबल करने, तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ. आई एम नॉट हियर टू ट्रबल यू. तुम अपना टिफिन आराम से पीस में खाओ, मुझे मुझे मत देखो. यू नियरेस्ट टू मी हगिंग द कैश बॉक्स, यू आर अ कावर्ड, अफ्रेड इवन टू ब्रीथ. और तुम जो यहाँ पर कैश बॉक्स के पास बैठे हो, बिल्कुल उसके गले में ही चिपक जाओगे क्या? तुम तो इतने ज्यादा डरपोक हो. इतना मत डरो भाई, तुम तो सांस भी नहीं ले पा रहे हो डर के मारे. गो ऑन, काउंट द कैश. चलो चलो कोई बात नहीं, अपना काम करो, अपना कैश काउंट करो. इफ दैट्स व्हाट यू वांट, और जो तुम्हें करना है करो भाई. आई जस्ट वांट टू वॉच, दैट्स ऑल. मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं. इफ माई टेल ट्रेल्स डाउन टू द स्ट्रीट, इफ आई एम ब्लॉकिंग योर थ्रेशोल्ड, इट इज बिकॉज आई एम 11 feet टिप टू टेल. आई कांट हेल्प इट, आई एम नॉट आउट टू किल. अगर मेरी जो पूंछ है वो तुम्हारी स्ट्रीट तक पहुंच रही है तो मैं क्या करूं? अगर मैं तुम्हारा रास्ता ब्लॉक कर रहा हूँ, थ्रेशोल्ड मतलब तुम्हारा आने जाने का रास्ता जो है, डोर जहाँ से दरवाज़ा होता है वहाँ का जो रास्ता है, अगर मैं तुम्हारा रास्ता ब्लॉक कर रहा हूँ, अगर मैं तुम्हारे रास्ते में अड़चन डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा हूँ, बहुत विशाल हूँ, मैं अपनी टिप से लेकर टेल तक 11 feet का हूँ, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है. ये तो मुझे जैसे बनाया है वैसे मैं बना हूँ. मैं यहाँ पर मारने नहीं आया हूँ. मेरा पेट भरा हुआ है. आई एम टू फुल. आई फाउंड अ ग्रीन पास्चर फुल ऑफ फूड ऑन माई वे. और जब मैं अपने सर्कस से भागकर आया था, वहाँ पर एक ग्रीन पास्चर था. ग्रीन पास्चर मतलब वहाँ पर काफ़ी हरियाली थी और वहाँ पर मुझे अच्छे खासे जानवर मिल गए. वहाँ पर मुझे अपना अच्छा खासा खाना मिल गया अपने रास्ते में, ऑन माई वे. आई वोंट नीड एनी फूड फॉर सेवरल डेज टू कम. और अब कई दिन तक मेरा कोटा फुल हो चुका है. आई वोंट अटैक अंटिल आई फील हंग्री अगेन. और जब तक अटैक नहीं करूंगा, जब तक मुझे दोबारा भूख नहीं लगेगी. क्योंकि टाइगर्स तो तभी अटैक करते हैं जब उनको भूख लगती है, ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं, जो कि बिना किसी पर्पस के, बिना किसी भूख के एक दूसरे को मारते रहते हैं. लुक एट दिस सेंटेंस कि टाइगर एक बहुत बड़ी बात बोल रहा है कि टाइगर्स जो होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, वो तब अटैक करते हैं जबकि वो सिर्फ हंग्री होते हैं. ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं, जो एक दूसरे को बिना किसी पर्पस के, विदाउट एनी पर्पस, दे कीप एन किलिंग पीपल. सो द टाइगर इज वेरी अनलाइक ह्यूमन बींग्स, और वो इंसानों की तरह बिल्कुल भी नहीं है. टू द ग्रेट डिलाइट ऑफ चिल्ड्रन, स्कूल्स वर बीइंग हरीडली क्लोज्ड. और आज तो लगता था कि बच्चों के लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है. क्यों? क्योंकि स्कूल्स को तो जल्दीबाजी में बंद किया जा रहा है. Children of all ages and sizes were running helter skelter. कोई भी उम्र हो बच्चों की, उनको स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है कि जाओ अपने घरों में जाओ, अपने आप को छुपाओ और भागो यहाँ से. हेल्टर स्केल्टर इधर उधर भाग रहे थे. बच्चे जो थे वो सब इधर उधर भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे. क्यों? They were screaming joyously. वो तो बहुत खुश थे. No school, टाइगर, आज टाइगर आ गया, कोई स्कूल नहीं है. उनको मजा आ रहा था. They were having a ball of a time. They were having a great time and they were shouting and laughing and even enjoyed being scared. और उनको तो डरने में भी बहुत मजा आ रहा था टाइगर से. I followed them through their school gate while they ran up and shut themselves in the school hall. अब मैं उन बच्चों को देखकर मुझे थोड़ा सा फॉलो करने का मन किया, तो मैं उनको फॉलो करा. मैंने उनके स्कूल के गेट तक. वो लोग क्या कर रहे थे उस दौरान? वो सब भाग रहे थे और उन सब ने अपने आप को बंद कर लिया स्कूल के हॉल में. अब जब मैं स्कूल आ ही गया तो मैंने सोचा चलो स्कूल भी चलता हूँ. आई क्लाइम्ड अप द स्टेप्स ऑफ द स्कूल, सॉ एन ओपन डोर एट द फार एंड ऑफ अ वरांडा एंड वॉक्ड इन. मैं स्कूल की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा, स्टेप्स के ऊपर चढ़ा, और मैंने वहां पर एक ओपन खुला हुआ दरवाजा देखा
जो कि एक लॉबी सी बनी हुई थी, एक वेरांडा था, और उसके बिल्कुल एंड में, बहुत दूर एंड जाकर फार एंड में एक वेरांडा था, और मैं उसके अंदर चला गया। फिर मुझे पता चला कि वो तो भाई हेडमास्टर का रूम था। इट वॉज द हेडमास्टर्स रूम। I noticed a very dignified man jumping on his table and heaving himself up into an attic. मैंने नोटिस किया, मैंने देखा कि वहां पर तो एक बहुत डिग्निफाइड मैन बैठा हुआ था, एक बहुत इज्जत वाला, बहुत सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन वो बेचारा टेबल के ऊपर जंप कर रहा था, और वहां पर एक छोटा सा एटिक था, एक छोटा सा मचान टाइप का था, जहां पर वो अपने आप को ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था कि बस किसी तरह मैं ऊपर चढ़कर बैठ जाऊं। फिर मैंने सोचा ये ठीक लग रहा है, ठंडा ठंडा कमरा लग रहा है, मैं अंदर चलता हूँ। आई वॉक्ड इन and flung myself on the cool floor, having a special liking for cool stone floors with my head under the large desk. मैं अंदर गया, मैंने अपने आप को बहुत आराम से ठंडे फर्श पर लेट गया, क्योंकि वहां के जो पत्थर थे बहुत ठंडे ठंडे थे। बहुत बड़ा सा एक डेस्क था, उसके नीचे मैंने अपना सिर टेक लगाया और मैं आराम से वहां पर लेट गया। आई वॉज इन नो मूड टू बॉदर अबाउट एनीथिंग। भाई मैं किसी को बॉदर करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए नहीं आया था, मैं थोड़ा सा सोने के लिए आया था, मैं बहुत थक गया था। ऑल आई वॉन्टेड वॉज अ लिटिल मोमेंट ऑफ स्लीप। मैं थोड़ी देर सोना चाहता था, एक नैप लेना चाहता था, थोड़ा आराम करना चाहता था। व्हाइल आई स्लेप्ट आई हैड बीन प्रॉपरली लॉक्ड अप एंड वॉज बीइंग वॉच्ड। और जितनी देर मैं सोया मुझे वहां पर लॉक कर दिया गया, मुझे ताले में बंद कर दिया गया, और मेरे ऊपर कड़ी नजर भी रखी जा रही थी। आफ्टर आई वोक अप आई हर्ड अ टीचर सेइंग, नाउ दैट दिस ब्रूट इज सेफली लॉक्ड अप वी मस्ट डिसाइड। तो भाई जब मैं उठा सोने के बाद, एक टीचर था वहां पर, एक अध्यापक था, उसको मैंने कहते हुए सुना कि अब इस जंगली जानवर को हमने सुरक्षा के साथ बंद तो कर दिया है, लेकिन अब हमें एक निर्णय लेना है, अब हमें एक डिसीजन लेना है। सो उसी मोमेंट पर, उसी लम्हा, मेरा जो मास्टर था, मेरे सर्कस में जो मेरा मास्टर था, वो अपना रास्ता बनाते हुए आ रहा था, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी, और वो डांट रहा था और कह रहा था कि नेवर यूज द वर्ड्स बीस्ट और ब्रूट, दे आर अगली वर्ड्स कॉइन्ड बाय मैन इन हिज एरोगेंस एंड द ह्यूमन बीइंग थिंक्स ऑल अदर क्रीचर्स आर बीस्ट, ऑफुल वर्ड। मेरे मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कहा कि ये जो तुम बोल रहे हो जंगली और बीस्ट यानी कि क्रूर, क्रूअल, ये जानवर कोई बीस्ट या ब्रूट नहीं है, ये जंगली और क्रूर नहीं है। ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो इसके लिए, ये गंदे शब्द हैं, ये अगली वर्ड्स हैं। और ये शब्द इंसान तभी यूज करता है जब वो बहुत ज्यादा अहंकार में होता है, एरोगेंस में होता है। एरोगेंस मतलब अहंकार। कितना भयानक शब्द यूज करता है। उसको लगता है कि बस वो ही अच्छा है, और बाकी सारे जो क्रीचर्स हैं, बाकी सारे जो प्राणी हैं, वो सब जंगली और क्रूर हैं। मुझे ये भयानक शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है। इज दिस द टाइम टू डिस्कस प्रॉब्लम्स ऑफ वोकैबुलरी? तो एक टीचर ने बोला कि तुम्हें प्रॉब्लम है वोकैबुलरी की, ये टाइम है वोकैबुलरी डिस्कस करने का, यानी कि ये जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं, ये टाइम ये वर्ड्स की प्रॉब्लम्स डिस्कस करने का है कि तुम्हें कौन सा शब्द पसंद नहीं है, कौन सा शब्द पसंद है। ये टाइम नहीं है ये सब डिसाइड करने का। उनको काफी तेज गुस्सा आ रहा था, बिकॉज वो लोग सोच रहे थे कि अंदर टाइगर उठने वाला है, अब वो हम पे अटैक करेगा, हमें मार डालेगा, हमें खा जाएगा। Why not? retorted my master, at which they looked extremely upset and angry. Someone said, what a reckless man you are. Who are you? तो उसका जो मालिक था उसने वो भड़का, उसे बहुत तेज गुस्सा आया। रिटॉर्टेड मतलब वो भड़का, क्यों भाई, क्यों नहीं, क्यों ना बोलूं मैं, तुम उसको ऐसी वर्ड क्यों बोल रहे हो? और ये सुनकर वो लोग और भी ज्यादा अपसेट यानी कि तंग आ गए उससे, और भी ज्यादा गुस्से में आ गए। और किसी ने कहा, तुम कितने बेवकूफ इंसान हो, तुम्हें जरा सी अकल नहीं है क्या? तुम हो कौन? यू आर आस्किंग अ प्रोफाउंड क्वेश्चन। आई हैव नो आइडिया हु आई एम। All my life I've been trying to find the answer. Are you sure you know who are you? तो उसने कहा, उसके मास्टर ने, कि इस वक्त तुम बहुत गंभीर सवाल पूछ रहे हो। प्रोफाउंड क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा सीरियस सवाल पूछ रहे हो। वैसे तो मुझे भी पता नहीं है कि मैं हूं कौन। पूरी जिंदगी मैं यही सोचता रहा कि मैं हूं कौन, लेकिन क्या तुम लोगों को पता है कि तुम कौन हो? इसका मतलब क्या हुआ? क्या उसे पता नहीं था कि वो कौन है, या वो कुछ और जताना चाहता था? इस बात से वो ये जताना चाहता था कि इंसान होकर तुम्हारे अंदर एक जानवर के लिए, एक एनिमल के लिए जरा सी भी दया नहीं है।
और तुम उसको क्रूर और जंगली बोल रहे हो. So this has a deeper message to it. And with this, we have completed the story of this lesson.